तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो यहाँ से लेके आ चुका हूँ कक्षा नवम के लिए जो है से विषय विज्ञान का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। तो अगर आप लोग कक्षा नवम के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ से पेपर को हम लोग हल करना जो है से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमारा 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है और यहाँ पर इसका समय 3 घंटे 15 मिनट है। यहाँ पर आपको सभी लोग को पहले निर्देश को पढ़ लेना होगा। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश को पढ़ने के बाद पहला यहाँ पर उपखंड का भौतिक विज्ञान कह रहा है वाहनों में लगे ऑडोमीटर से नापा जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूरी सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद गतिमान पिंड की दूरी ग्राफ के ढाल को क्या कहते हैं, तो इसमें हमारा दूसरा चाल हो जाएगा। उसके बाद संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो संवेग परिवर्तन की दर हमारे यहाँ पर क्या कहलाती है, यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो संवेग परिवर्तन की दर हमारा यहाँ पर जो यहाँ से बल कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग को इसको देख लेना होगा। उसके बाद यहाँ से तीसरा यानी संवेग परिवर्तन की दर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ से चौथा यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है दो पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 2 गुना हो जाता है या आधा हो जाता है या 1/4 या 4 गुना आता है। यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा 2 गुना यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ पर इसमें हमारा 1/4 हो जाएगा इसके पहले में। पाँचवा प्रश्न कह रहा है अधिकतम कार्य के लिए तथा विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा छठा प्रश्न कह रहा है दो पिंडों के वेग 4:9 के अनुपात में हो, उनकी गतिज ऊर्जाओं में यहाँ पर आप लोग को बताना होगा क्या होगा। उसके बाद इसमें हमारा जो 2:3 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है तरंग का वेग v, आवर्तकाल t तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध है। तो यहाँ पर इसमें 4 विकल्प हैं। तो आप लोग को यहाँ पर बताना होगा कि इसमें हमारा कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। तो इसमें हमारा जो विकल्प सही होगा तीसरा वाला सी वाला विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद उस उपखंड कह रहा है रसायन विज्ञान, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसको उस ताप को हम लोग यहाँ पर क्वथनांक यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमारा सातवें में इसमें हमारा 4 विकल्प है। इसमें हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा चौथा वाला यहाँ पर डी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो क्वथनांक यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है द्रव की अवस्थाएँ होती हैं। तो द्रव की अवस्थाएँ यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 10वां यहाँ पर जो प्रश्न इनमें से सभी, उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में तत्व है। तो यहाँ पर बताना होगा कि हमारा एक प्रकार का तत्व जो यहाँ से क्या होगा, जल होगा, मिट्टी, वायु या नाइट्रोजन। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा नाइट्रोजन होगा। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है पोटेशियम का यहाँ पर प्रतीक यहाँ पर हमारा क्या होता है। तो पोटेशियम का प्रतीक हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद ऐसे इसमें हमारा जो अगला प्रश्न हो जाएगा 13वां प्रश्न कह रहा है परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु की यहाँ पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमारा चौथा यहाँ पर इसका 8वां सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद खंड ग कह रहा है जीव विज्ञान में कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके 15वां प्रश्न कह रहा है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा वर्णी लवक के कारण इसमें यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक कहलाता है। तो यहाँ पर 16 में हमारा दूसरा वाला कंडरा यहाँ पर इसका सही यहाँ पर इसका जो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है तंत्रिका ऊतक की यहाँ पर इकाई है। तो इसमें हमारा 4 विकल्प है। इसमें हमारा जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा न्यूरॉन यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 18वां प्रश्न कह रहा है चमगादड़ स्तनधारी जंतु क्यों नहीं है। तो यहाँ पर बताना होगा कि चमगादड़ स्तनधारी जंतु क्यों नहीं है, क्योंकि उसके वो अंडे देता है, यही हमारा मेन कारण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्पाइरोगाइरा
सदस्य है। तो स्पायरोगारा हमारा यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, तो यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर इसमें 18वें में सी वाला हो जाएगा, तो गलती से हो गया। 19वें में हमारा कह रहा है स्पायरोगारा सदस्य है, तो यहाँ पर बताना होगा शैवाल का है या कवक का है, या यहाँ पर इसमें हमारा उसके बाद 20वां प्रश्न का है कंपोस्ट है, तो इसमें हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को मैं यहाँ से प्रश्न को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पर खंडवा में यहाँ पर विज्ञान में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग को इनको देख लेना होगा विज्ञान के। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर आगे चलने के बाद अथवा में यहाँ पर आपको कुछ देगी। उसके बाद कुछ रासायनिक विज्ञान के प्रश्न हैं, आप लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को करने के बाद यहाँ पर आप लोग को अथवा में यहाँ पर कुछ प्रश्न रासायनिक विज्ञान के भी दिए गए होंगे, आप लोग को इसको भी कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग को जीव विज्ञान का कुछ प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को देख कर लीजिएगा। टाइम ओवर हो रहा है, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।